हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम और आज के वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश तो आप हमेशा से फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं, बट आज तक भी टेंसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मसला है, क्योंकि टीचर्स तो हमें स्कूल में टेंसेस पढ़ाते हैं बट हम उनके रूल्स को सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो जब तक आप टेंसेस के रूल्स को, आप उनके सेंटेंसेस खुद नहीं बनाएंगे, आप उनके वाक्य खुद नहीं बनाएंगे, तब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबसे इजी वे में, सबसे बिगिनर वे में ट्रिक्स के साथ टेंसेस बढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपको टेंसेस कभी भी लाइफ में पढ़ने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंसेस का हिंदी में मीनिंग है काल। ठीक है, तो काल का मतलब है समय। टेंसेस का इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेंसेस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। और टेंसेस, जैसा कि हम जानते हैं, काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। वर्तमान काल हम बोलते हैं, वर्तमान काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, कि जब हमारा जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट टेंस, राइट। सेकंड जो हमारा टेंस है वो है पास्ट टेंस, जिसका मतलब है भूतकाल। जो काम आपने अपने पास्ट में किया है, जो काम आपने कल किया है या 10 साल पहले किया है, तो वो सब होंगे काम पास्ट टेंस के। थर्ड जो हमारा टाइप है टेंस का वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मीनिंग है भविष्य काल। जो काम आप कल करेंगे या आगे आने वाले समय में करेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 टेंसेज हैं और इन तीनों टेंसेज के भी 4 पार्ट्स हैं। मतलब हमारे जो टेंसेज हैं वो कुल मिला के 12 टेंसेज हैं और इस वीडियो में हम इन 12 टेंसेज को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट का हिंदी में मीनिंग है अनिश्चित। तो ऐसा टेंस, ऐसा काम जिसमें आपको जो काम आपको अनिश्चित लगे, जिसमें आपको ये पता नहीं चलेगी कि काम कौन से समय का है, जिसमें टाइम न दिया हो, वो आपका वाक्य होगा अनिश्चित टेंस का, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है कि आप कब घर जाते हैं, आप कब घर गए थे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इंडेफिनिट टेंस। तो जिस वाक्य के बाद में आपका ता है, ती है, ते है, आए, वो होंगे हमारे इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है, ये हमने बात की थी प्रेजेंट की। अगर मैं बोलूँ कि मैंने चाय पी, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट का। ठीक है, तो इसमें भी हमें टाइम का नहीं पता चल रहा, तो ये भी है इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी हमें अनिश्चितता पता चल रही है कि टाइम, जो काम है हमारा मैंने चाय पी, इसका हमें टाइम पता नहीं चल रहा। तो फर्स्ट जो हमारा टेंस है वो है इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, राइट। सेकंड जो हमारा टेंस है वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में मीनिंग है लगातार। जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो उस काम के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें भी हमें टाइम का नहीं पता चल रहा, बट इसमें ये पता चल रहा है कि हम खाना खाने का काम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका टेंस है वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मीनिंग है कि जो पूरी तरह से जब आपका काम हो चुका हो, परफेक्ट वे में आपका काम जब हो चुका हो, हम उसमें यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका है आए, वो आपके सेंटेंस होंगे परफेक्ट टेंस के। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग ये है कि एक तो इसमें आएगा परफेक्ट, कि आपका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक आपका काम इसमें कंटिन्यूअसली भी चल रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग ये है कि आपने जो काम स्टार्ट किया है वो ख़त्म भी हो चुका है और वो कंटिन्यूअसली चल रहा भी है। इसका मतलब ये है कि आपका कोई काम है वो पास्ट से शुरू हुआ है, आपके भूतकाल से शुरू हुआ है और आपके फ्यूचर प्रेजेंट में वो चल रहा है, इसीलिए कंटिन्यूअस हमने कहा है। और परफेक्ट हमने इसलिए कहा है क्योंकि वो पास्ट से चला आ रहा है, राइट, और वो फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रही हूँ। ठीक है,
इसमें रह रही हूँ ये शो कर रहा है कि वो कंटिन्यूअसली रह रही है अभी भी, ठीक है। 2 साल से हमें ये शो करता है कि वो पिछले 2 साल से रह रही है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको काम जारी चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, बट आपको उसमें काम के शुरू होने की का पता हो कि काम शुरू कब हुआ था, वो आपके सेंटेंसेस होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, राइट। सो अब हम पढ़ते हैं टेंस का चार्ट। टेंस के जो 12 पार्ट्स हैं उनको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से टेंस समझ आ सके। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा टेंस ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है दिखे, वो वाले आपके वाक्य होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसमें आपको काम के टाइम का, एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है, सीता खाना बनाती है। तो इन सब सेंटेंसेस का के पीछे ता है, ती है, ते है, आया है, ये हमारे जितने भी वाक्य होंगे ये होंगे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनको आपको इंग्लिश में कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता आपको सबसे पहले लगाना है, फिर आपको वर्ब की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, ठीक है। इसमें जो खाना खाने की जो क्रिया हुई है उसमें इसलिए हम लोग ईट्स यूज़ करेंगे राम के साथ, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हम इसमें यूज़ करेंगे डू और डज। तो डू जो हमारा है वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज यूज़ होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है, ये होगा हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। लेकिन मैं बोलूँ कि वे खाना नहीं खाते हैं, वे क्या है, वे हैं प्लूरल, वे हैं बहुवचन। तो वे जब हमारे पास बहुवचन हो, हमारी कर्ता बहुवचन हो, तब हम उस केस में यूज़ करेंगे डू नॉट। जैसे दे डू नॉट ईट फूड। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि ऐसे काम जो हम डेली रूटीन में करते आते हैं, जो काम हम हमेशा करते हैं, वो हमारे काम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से 10 वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ। तो इन सेंटेंसेस को आप रोज़ करते हैं इन काम को, और इनमें आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है लगाना है, और इनमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो आपके वर्तमान काल में लगातार चल रहा है, वर्तमान काल में जारी है, उस काम के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम खाना खा रहा है, इसका हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, राम इज़ ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। जिन वाक्यों के पीछे आपको रहा है, रही है, देखिए उन वाक्यों में आपको क्या करना है, इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे राम इज़ ईटिंग फूड, राइट। सो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप जो ये टेंसेस हैं मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इनको आपको एकदम अच्छे से समझना है तो आप मेरे टेंसेस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक टेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया है, राइट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टेंस। थर्ड टेंस है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम परफेक्टली हो चुका है। जिन वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं वो आपका वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे राम खाना खा चुका है, इसमें हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जब भी आपको परफेक्ट का नाम याद आए तब आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट, जब आप कहीं भी परफेक्ट टेंस देखें तब आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे वर्ब है हमारे पास गो मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, थर्ड फॉर्म है गोन। तो आप कभी भी इंग्लिश में ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव वेंट टू होम, आई हैव गो होम। हमेशा आपको हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। जैसे मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू होम,
ठीक है। तो गोन आ गया हमारी हैज़ और हैव के साथ। हैज़ और हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम हैज़ ईटन फूड, राम ने क्या किया, खाना खा लिया है, या फिर राम खाना खा चुका है। हमारा जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हमारे प्रेजेंट में ही वो पूरा हो चुका है काम। जैसे हैज़ हम यूज़ करेंगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। जैसे राम हमारा है एक वचन, तो हमने राम के साथ हैज़ यूज़ किया है। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें हम बोलेंगे हैव। दे हैव ईटन फूड, राइट। सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे फोर्थ टेंस प्रेजेंट का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है लगातार, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था पास्ट से। जैसे राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, राम लगातार खाना खा रहा है और पिछले 2 घंटे से उसने स्टार्ट किया था। इस टेंस में आपको हमेशा फोर और सिंस यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अब इसको हम हिंदी में इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। इसमें सबसे पहले तो आपने कंटिन्यूअस यूज़ करना है। कंटिन्यूअस आपको कंटिन्यूअस है तो हमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है। जैसे राम हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है। तो इस टेंस में आपको क्योंकि हमारे पास परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो हमें इसमें क्या करना है, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है, राइट। जैसे राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, इसका इंग्लिश में होगा राम हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब हम देखते हैं कि फोर का और सिंस का आपको कहाँ यूज़ करना है। फोर आप जहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको टाइम की, आपको समय की अवधि दी गई हो, तब हम यूज़ करेंगे फोर। जैसे वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, वो 2 दिन से कोई काम कर रहा है, वो 2 साल से कोई काम कर रहा है, तो जो 2 साल है वो क्या है, हमें अनिश्चित साल है, हमें उस साल का एग्जैक्ट नहीं पता है, उस केस में हम यूज़ करेंगे फोर, ठीक है। सिंस हम क्या कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो काम है वो एकदम निश्चित हो। जैसे वो 2 बजे से खाना खा रहा है, तो 2 बजे क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक है। डेफिनेट टाइम दिया हो आपको, एग्जैक्ट टाइम दिया हो, तब हम यूज़ करेंगे सिंस। जब आपको टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया हो, उसकी अवधि दी गई हो, उसकी ड्यूरेशन दी गई हो, तब हम यूज़ करेंगे फोर, ठीक है। जैसे आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, मैं 2 साल से जयपुर में रह रही हूँ, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि वे जयपुर में 2 साल से रह रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बहुवचन, ठीक है। बहुवचन में हम हमेशा यूज़ करेंगे हैव बीन। दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, ठीक है। फोर और सिंस का यूज़ आपको इस टेंस में समझना है। तो आई होप आपको प्रेजेंट का के जो चारों टेंस पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा पास्ट टेंस, राइट। सो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, ऐसा काम जो आपने पास्ट में कर लिया हो, वो आपका सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल का। जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक है। मैं बाज़ार गया, वो बाज़ार गया, तो ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको या दिखे, आ की मात्रा दिखे, वो वाले आपके सेंटेंस होंगे किसके, पास्ट सिंपल टेंस के, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया, आप बोलेंगे कि आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, आई टुक टी एंड देन आई टुक बाथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं अगर कल की आपकी रूटीन पूछूं, तो आप उस केस में हमेशा यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आपने ऐसा काम जो पास्ट में कर लिया, भूतकाल में जो काम आप कर चुके हैं, उस केस में हम यूज़ करेंगे क्या, पास्ट सिंपल टेंस, और उसमें हमें क्या करना है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे मैं घर गया, आई वेंट होम, राइट। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, राइट। जैसे मैंने ये काम किया, आई डिड दिस वर्क। इसमें आपको हमेशा क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आप लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अगर आपके वाक्य नकारात्मक हों, जैसे मैंने ये काम नहीं किया, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। आपको इस टेंस में ध्यान रखने वाली बात ये है, इस टेंस में जब आप डिड यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब आपको सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, डिड आपको यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म के साथ ओनली, राइट। ये था हमारा पास्ट सिंपल। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे काम जो आपके भूतकाल में लगातार चल रहे थे, जैसे मैं खाना खा रहा था,
एग्जैक्टली ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। इसमें था आएगा, रहा था आएगा, उसमें रहा है आया था। जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, राइट। सो राम वॉज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा था। वर कहाँ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट में, जैसे दे वर ईटिंग फूड। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। प्रेजेंट परफेक्ट की थी हैज़ और हैव, पास्ट परफेक्ट की होगी हैड। मैं ये काम कर चुका था, उस केस में आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड डन दैट वर्क, राम हैड ईटन द फूड, राम ने खाना खा लिया था, राम खाना खा चुका था। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से सेम हमें पास्ट परफेक्ट और यूनिवर्स टेंस बनाना है। कैसे? ऐसा कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ हो, पास्ट में लगातार चला हो और पास्ट में ही खत्म हो चुका हो, उस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा था, आई हैड बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, राइट। वे 2 साल से जयपुर में रह रहे थे, इसका क्या होगा? दे हैड बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, राइट। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको हैड यूज़ करना है, हैड बीन यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट समझ लेते हैं तो आपको पास्ट की और फ्यूचर के भी टेंसेस समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। रूल्स एकदम सेम है सबके। अब हम बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर ऐसा काम जो हमारे भविष्य में हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस। फर्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। सिंपली ऐसे काम जो हम फ्यूचर में करेंगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा, उस केस में हम यूज़ करेंगे आई विल, या आई के साथ हम हमेशा शैल यूज़ करेंगे। आई शैल गो टू स्कूल टुमोरो, कल मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। विल हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, ये जितने भी हम जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी कर्ता हैं, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे विल। आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल, राइट। ये था हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है? विल बी और शैल बी यूज़ करना है। मैं ये काम कर रहा होऊंगा, ऐसा काम जो आप अपने आने वाले समय में लगातार कर रहे होंगे। राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। राम विल बी ईटिंग फूड, या फिर वी शैल बी ईटिंग फूड। तो ऐसा काम जो आप अपने भविष्य काल में लगातार कर रहे होंगे, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हमारा फ्यूचर का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो आपके भविष्य काल में ख़त्म हो चुका होगा, जिसके लास्ट में चुका होगा है, वो आपका सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे राम खाना खा चुका होगा, राम विल हैव बीन ईटन फूड, राइट। सो नहीं, राम विल हैव ईटन फूड, कि राम खाना खा चुका होगा। बीन हम यूज़ करेंगे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ना कि परफेक्ट टेंस में, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है? विल और शैल के बाद में हैव यूज़ करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हैव और हैज़ यूज़ करते हैं, बट फ्यूचर टेंस में हमें सिर्फ हैव यूज़ करना है। राम विल हैव ईटन फूड, राम खाना खा चुका होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें कोई काम आपका शुरू होगा पास्ट में, बट आपका फ्यूचर में लगातार चलेगा। जैसे वो 2 साल से जयपुर में रह रहा होगा, ठीक है। ही विल बी लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, ठीक है। ही विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, ठीक है। इसमें आपको विल और शैल के बाद में हैव बीन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे राम 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, राम विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको जो टेंसेस के जो 12 पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आए हों। फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे टेंसेस की प्लेलिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ताकि आपको टेंसेस ज़्यादा अच्छे से समझ आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।